हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम पाथवे टू प्रीलिम्स में डिस्कस करेंगे एनवायरनमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज इन्वेसिव एलियन स्पीशीज। अब इन्वेसिव एलियन स्पीशीज, इन्वेसिव एग्जॉटिक स्पीशीज भी कहा जाता है, इन्वेसिव नॉन नेटिव स्पीशीज भी कहा जाता है। जो स्पीशीज एक पर्टिकुलर जगह पर नेचुरली नहीं मिलती और वो वहां पर आकर इन्वेड कर लेती हैं, ताकि जो वहां की नेटिव स्पीशीज थी, जो वहां पर मिलती थी, वो अब ग्रो ही ना कर पाए, वो अब सरवाइव ही ना कर पाए, ऐसी स्पीशीज को इन्वेसिव एलियन स्पीशीज कहा जाता है। इन्वेसिव एलियन स्पीशीज प्लांट्स के विद रिस्पेक्ट टू भी स्टडी करते हैं हम, और एनिमल्स के विद रिस्पेक्ट टू भी स्टडी करते हैं। क्वेश्चंस प्रीलिम्स में आते रहते हैं, जैसे प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा पे क्वेश्चन आया था, जिसको विलायती कीकड़ भी कहा जाता है कुछ साल पहले। आने वाले टाइम पे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो हमारे लिए इसको प्रिपेयर करना थोड़ा ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। शुरू करने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है, हमारा प्रीलिम्स के क्रैश कोर्स का लास्ट बैच शुरू हो चुका है। शुरुआत हमने एनवायरनमेंट से की है, अभी एक ही हफ्ता हुआ है। इफ यू वांट टू गो फॉर फुल थ्रॉटल प्रीलिम्स प्रिपरेशन, देन दिस इज द क्रैश कोर्स फॉर यू। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ साथ कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन ऑफ करंट अफेयर्स पे भी फोकस किया जाता है, ताकि प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए जो कुछ भी रिक्वायर्ड है एटलीस्ट ऑन पेपर, वो हम सब कुछ फुलफिल करें। सो द नेम ऑफ द कोर्स इज संभव। देन अगर आपको लगता है कि कंटेंट, आपके नोट्स प्रिपेयर्ड हैं या कंटेंट पे आपको रिवीजन ही करना है, आपको नहीं क्लासेस ज्वाइन करनी, तो आप हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चंस का कोर्स भी कर सकते हैं। बिकॉज देखिए, आप कंटेंट पढ़ना एक चीज है, उसके साथ साथ पीवाईक्यूज करना और प्रैक्टिस क्वेश्चंस करना उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चंस का कोर्स है अलॉन्ग विद द पीवाईक्यूज परिश्रम। दिस इज जस्ट फॉर 999। हर एक टॉपिक के आपको एक पर्टिकुलर दिन क्वेश्चंस मिलेंगे, आप उन्हें अटेम्प्ट कीजिए, देन यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, उसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिए, आपके पूरे के पूरे सब्जेक्ट्स जो है सब्जेक्ट्स रिवाइज होते हुए चले जाएंगे। ऑल्सो अगर आप लोहरी 24 कोड यूज करते हैं तो आप हमारे सारे कोर्सेज पे 15% पा सकते हैं, ऑफ पा सकते हैं, एंड दिस इज जस्ट वैलिड फॉर टुडे। तो आज के लिए ही ये जो कोड है दैट इज वैलिड। सो आइए बात करते हैं इन्वेसिव एलियन स्पीशीज की। तो जैसे मैंने आपको बताया, इनको इन्वेसिव एक्सोटिक, इन्वेसिव नॉन नेटिव स्पीशीज कहा जाता है। ये आउट कम्पीट कर देती हैं नेटिव स्पीशीज को, एंड दे डिसरप्ट द बैलेंस ऑफ द इकोसिस्टम। अब क्यों कर पाती हैं ये स्पीशीज ऐसा? उसका रीजन ये है कि इनमें कुछ ना कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जैसे जो ये स्पीशीज होती है ना, इनकी रिप्रोडक्शन काफी तेज होती है, इनकी ग्रोथ काफी तेज होती है। अगर हम प्लांट्स की बात करें, सीड से अडल्ट होने का जो टाइम पीरियड है वो बहुत छोटा होता है इनमें, तो रिप्रोड्यूस ज्यादा तेजी से कर रही है, ग्रोथ ज्यादा है, डिस्पर्सल एबिलिटी तेज है। मतलब अगर हम सीड्स की बात करें तो तेजी से वो डिस्पर्स हो जाती हैं, इजीली डिस्पर्स हो सकती हैं। देन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है फिनोटाइपिक प्लास्टिसिटी। देखिए, हम सब जीन्स के बने हुए हैं, जिसे हम कहते हैं जीनोटाइप। इसका जो एक्सप्रेशन होता है, जैसे मेरा नाक कैसा है, मेरी आंखें कैसी है, दैट डिपेंड्स ऑन द जीन्स दैट आई हैव, बट द एक्सप्रेशन इज नोन एज फिनोटाइप। अब क्या होता है, मोस्टली जितनी भी स्पीशीज है उनका जेनेटिक मेकअप सेम है, तभी वो स्पीशीज में आती हैं। अब कुछ कैटेगरी ऑफ स्पीशीज ऐसी होती हैं जो एक ही, उनका जीनोटाइप एक जैसा है, लेकिन उनका फिनोटाइप डिफरेंट हो सकता है, बिकॉज उनमें फिनोटाइपिक प्लास्टिसिटी है। जैसे जैसे इन्वायरमेंटल कंडीशंस वेरी करेंगे, उनका जो फिनोटाइप है वो भी वेरी करेगा। मतलब एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंटल कंडीशंस में एक पर्टिकुलर फिनोटाइप है, जैसे ही इन्वायरमेंटल कंडीशंस वेरी करते हैं उनका फिनोटाइप भी बदल जाता है टू अडैप्ट टू दोस इन्वायरमेंटल कंडीशंस। तो ये इन्वायरमेंटल मतलब टू अडैप्ट टू इन्वायरमेंट, डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशंस जो कि एक नई जगह पे हो सकती हैं। तो ये फिनोटाइपिक प्लास्टिसिटी ना एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है कि आपके पास इन्वेसिव एलियन स्पीशीज इतनी जल्दी से इन्वेट कर पाती हैं। उसके बाद डिफरेंट फूड टाइप्स में सर्वाइव कर सकते हैं, दे कैन सर्वाइव ऑन अ वाइड रेंज ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशंस, ऑल थैंक्स टू दिस फिनोटाइपिक प्लास्टिसिटी। तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं जिनकी वजह से इन्वेसिव एलियन स्पीशीज इतनी तेजी से इन्वेट कर पाती हैं। उसके बाद ये इंट्रोड्यूस कैसे की जाती है, ह्यूमंस कभी कभी इंट्रोड्यूस कर देते हैं। जैसे आपको एक ह्यूमन को लगा कि बहुत ही सुंदर फ्लावर्स हैं एक पर्टिकुलर प्लांट के, ऑर्नामेंटल वैल्यू है, आप ले आए उसे,
बट उसने तो इन्वेड ही कर दिया। बहुत एक जो इम्पॉर्टेंट इसमें हम पढ़ते हैं जो स्पीशीज वो है लैंटना कमारा, हम आगे डिस्कस भी करेंगे लैंटना कमारा के बारे में। वो ऐसी ही स्पीशीज है, इंट्रोड्यूस की गई थी ऑर्नामेंटल प्लांट की तरह, पूरे प्रोटेक्टेड एरियाज पे स्पेशली साउथ में कब्जा पाया हुआ है, तो वो चीज़ रहती है, राइट। तो इंट्रोड्यूस होती है, ह्यूमंस कर देते हैं इंट्रोड्यूस, है ना। एक्सीडेंटल रिलीज हो सकता है, जैसे जब वीट आई थी यूएसए से 1970s में, तो उसके साथ कांग्रेस ग्रास के सीड्स भी आ गए थे, तो वो एक्सीडेंटल हो गया। शिप बलास्ट वाटर, अब शिप पहले एक जगह से दूसरी जगह जाती थी, तो उसके अंदर बलास्ट वाटर होता था, एक पोर्ट से वो पानी लेती थी, दूसरी जगह वो पानी को गेर देती थी, क्योंकि वेट बैलेंसिंग करनी होती है ना। जैसे आप सपोज मैं ए पोर्ट से बी पोर्ट गई, है ना, मैं सामान लेके गई, मतलब शिप सामान लेके गई ए पोर्ट से बी पोर्ट, अब बी पोर्ट में आपने सामान ऑफलोड कर दिया, अब शिप की बैलेंसिंग हिल जाएगी, तो वहां पे वो पानी भर लेते हैं, जिसको बलास्ट वाटर कहा जाता है। अब ये पानी आपने ए में, आप वापस आए ए में और आपने वहां पे पानी घेर दिया, तो इन्वेजिव स्पीशीज एक जगह से दूसरी जगह इंट्रोड्यूस हो गई, और ऐसे बहुत बहुत बार इन्वेजिव स्पीशीज में इंट्रोड्यूस हुई हैं। अब बलास्ट वाटर ऐसा ना करे, उसके लिए हमारे पास कन्वेंशन है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के अंडर, आप उसके बारे में भी पढ़ सकते हैं। खैर, तो ये चीज़ है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। देन अगर हम इंडिया में बात करें, है ना, तो इंडिया में जो ग्रासलैंड्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा इन्वेजिव एलियन स्पीशीज़ दिखती हैं, फॉलोड बाय एवर ग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है। मतलब जैसे ना, अब अगर आपको सबसे ज़्यादा हमारे पास ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स हैं, फिर ड्राई डेसिडस फॉरेस्ट है, और सबसे कम हमारे पास एवरग्रीन फॉरेस्ट है, ठीक है। उसके बाद लैंटना कमारा, जैसे मैंने बताया, सबसे ज़्यादा अगर आपको कोई इन्वेजिव स्पीशीज़ हमारे देश में दिखती है तो वो लैंटना कमारा है, और सबसे कम है हमारे पास मिकानिया माइक्रेंथा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा लैंटना कमारा, सबसे कम माइकेनिया माइक्रेंथा, ये दो फैक्ट्स आपको याद करने। सवाना में सबसे ज्यादा और सबसे कम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, ठीक है, मतलब ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स में सबसे ज्यादा, सबसे कम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, और सबसे ज्यादा लैंटना कमारा और सबसे कम हमारे पास माइकेनिया माइक्रेंथा, ये दो हैं, राइट। अब माइकेनिया माइक्रेंथा ना ऐसे है, इट्स अ क्रीपर क्लाइंबर काइंड ऑफ अ प्लांट, ठीक है, पूरा ही कब्जा पा लेता है जहां पे भी ग्रो करता है। ये नेटिव है ट्रॉपिकल अमेरिकाज का। एक और चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, जितनी भी हम इन्वेसिव प्लांट स्पीशीज पढ़ते हैं जो इंपॉर्टेंट है, वो मोस्टली ट्रॉपिकल अमेरिका से ही आई है, सेंट्रल और साउथ अमेरिका से आई है। अब ये ना वाइन की फॉर्म में है, एक वाइन होती है ना बेल, उसकी फॉर्म में है, तो इसे बिटर वाइन, क्लाइंबिंग हेम्प वाइन, अमेरिकन रोप, जापानी लोटा भी कहा जाता है, ठीक है। और इंडिया के साथ साथ साउथ ईस्ट एशिया, पैसिफिक आइलैंड्स को भी इसने इन्वेड किया हुआ है। अब ना इसको ब्लीडिंग रोकने के लिए भी यूज किया जाता है माइकेनिया माइक्रेंथा को, और ये ना लोकल एंटीसेप्टिक की तरह भी यूज किया जाता है। इसका पेस्ट बना के ना उसको लगा दिया जाता है अगर कहीं पे इंजरी हुई है, स्पेशली मिजोरम में, ठीक है। तो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी मानी जाती है इसकी, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इन्वेजिव एलियन स्पीशीज है। जैसे ये मैंने ना जो हमारी ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन की रिपोर्ट है वहां से ये पिक्चर्स निकाली हैं, तो अगर आप यहाँ पर देखोगे ना, इसके ऊपर ये पेड़ों के ऊपर ये बेल से ढक गया है, दिस इज माइकेनिया माइक्रेंथा, ठीक है। सो दैट इज देयर। उसके बाद सेना स्पेक्टेबिलिस, सेना स्पेक्टेबिलिस हमारे पास एक डेसिडुअस ट्री है जो अगेन ट्रॉपिकल अमेरिकास में मिलती है। अब ये पेड़ भी ना आप ये ऐसा दिखता है, और ये पेड़ भी ना अपने आसपास किसी और पेड़ को ग्रो नहीं करने देता, क्योंकि ना बिसाइड्स ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट वी हैव डिस्कस्ड बिफोर, इट ऑल्सो रिलीजेस एलिलोकेमिकल्स जो कि बाकी प्लांट्स को अपनी विसिनिटी में ग्रो नहीं करने देते। इसकी वजह से क्या होता है, हर्बीवोर्स इसको खा नहीं सकते, ये दूसरों को ग्रो नहीं करने दे रहा, दूसरे पेड़ों को हर्बीवोर्स का खाना कम हो जाता है, उसकी वजह से इवेंचुअली कार्निवोर्स का खाना भी कम हो जाता है, बिकॉज अगर हर्बीवोर्स खत्म होने शुरू हो जाएंगे तो कार्निवोर्स पे भी इंपैक्ट आएगा, और IUCN स्टेटस इसका लीस्ट कंसर्न है। तो सेना स्पेक्टेबिलिस भी काफी ज्यादा प्रॉब्लमैटिक पेड़ है, लाइक माइकेनिया माइक्रेंथा, ये भी अमेरिका से आया है। देन वनीकरण प्रोजेक्ट हमारे पास केरला फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का है। वायानाड जो हमारे पास वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है केरला में, उसमें सेना स्पेक्टेबिलिस को रिमूव करने के लिए ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था। सेना स्पेक्टेबिलिस लैंटना कमारा दोनों के लिए ही ये जो है स्टार्ट हुआ था वनीकरण प्रोजेक्ट, स्टार्टेड बाय केरला फॉरेस्ट डिपार्टमेंट स्पेशली वायानाड, ठीक है, वायानाड वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, ठीक है। जैसे आप यहाँ देखो ना, सेना स्पेक्टेबिलिस, लैंटना कमारा, माइकेनिया माइक्रेंथा, ठीक है, यूपाटोरियम भी है, ठीक है। तो ये कुछ स्पीशीज हैं जिनको रूट आउट करने के लिए ये स्टार्ट हुआ था वनीकरण प्रोजेक्ट इन केरला। अब उसके बाद एक और चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जो दो इंपॉर्टेंट है वो लैंटना कमारा और सेना स्पेक्टेबिलिस है। देन प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा, प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा भी एक ट्री स्पीशीज है,
ट्रॉपिकल अमेरिका से इंडिया में ये बन्नी ग्रासलैंड्स में मिलती है। ग्रासलैंड्स को वेस्टलैंड माना जाता था, तो हमें लगा कि वहां पर पेड़ उगाने चाहिए। तो ये प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा, जिसको विलायती किक्कड़ कहा जाता है, बहुत आसानी से उग जाता है। बट अब ये निकला इन्वेजिव एलियन स्पीशीज, वहां पे पानी सोख लेता है, किसी और को ग्रोथ नहीं करने देता। हर्बीवोर्स इसको खाते हैं, उनका पेट खराब हो जाता है, बर्ड्स इस पे नेस्ट नहीं बना पाती, तो प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है। और काफी ज्यादा बन्नी ग्रासलैंड्स को इसने इनक्रोच कर लिया है। इसको सिमाई करूवेलम भी कहा जाता है। दिस इज हाउ इट लुक्स, ठीक है। ये भी लाइक आई सेड कि वेस्टलैंड्स को कन्वर्ट करने के लिए ट्रीज फॉरेस्ट में इंट्रोड्यूस किया गया था, और काफी ज्यादा इसने बन्नी ग्रासलैंड जो कि आपको गुजरात में मिलते हैं उनको इंक्रोच कर लिया है, राइट। सो दिस इज लाइक योर नॉर्मल बन्नी ग्रासलैंड एंड दिस इज विद दिस विलायती किक्कड़। देन बर्ड्स यहाँ पे नेस्ट नहीं बनाना चाहते, वाटर बॉडीज और ग्राउंड वाटर को सुखा देता है, लाइफ स्टॉक को स्टमक पॉइजनिंग हो जाती है। देन नेक्स्ट इज लैंटना कमारा। दिस इज हाउ लैंटना कमारा लुक्स। ये फूल ना आपने बहुत कॉमन देखे होंगे, और ये ना अभी वायनाड हमने अभी पढ़ा केरला में, बंदीपुर, नागरहुल कर्नाटका, बेसिकली जो ये वाला एरिया है ना नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व वाला, उसको इस लैंटना कमारा ने कब्जा पा लिया है, ठीक है। वहां पर दिखता ही लैंटना कमारा है। दिस इज हाउ इट लुक्स, ठीक है। ये फ्लावर्स आपने देखे होंगे इसके, है ना, इस तरह का अपने अपने गार्डन्स में भी देखा होगा, कब्जा पा लिया है, ठीक है। अब हर्बीवोर्स को खाने के लिए मिलता नहीं है, क्योंकि नेटिव ग्रासेस को ये ग्रो नहीं करने देता, और ये पूरा ही फैला हुआ है, तो काफी ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है। अगर हर्बीवोर्स नहीं सर्वाइव करेंगे तो टाइगर कहां से सर्वाइव करेंगे। तो ये जो लैंटना कमारा है ना, ये थिकेट्स की फॉर्म में होता है। ये भी ट्रॉपिकल अमेरिका से आया है, ऑर्नामेंटल प्लांट की तरह इसे इंट्रोड्यूस किया गया था, बहुत तेजी से फैलता है। ये देखो टाइगर भी लैंटना कमारा के बीच में बैठा है। अब ये जो है इसने काफी ज्यादा टाइगर रिजर्व्स को, जैसे मैंने बताया नीलगिरी बायोस्फीयर वाला जो एरिया है, वायनाड, बंदीपुर, नागरहोल, उन सब पे इसने इन्वेड कर लिया है। तो ये इसको रोकने के लिए भी ना हमने मिशन लैंटना चलाया, लेकिन मिशन लैंटना राजस्थान में स्टार्ट हुआ है कि इसको ना रूट आउट करेंगे एंड देन वी विल प्लांट द नेटिव ट्रीज। अब ये भी आपके पास पिक्चर है, दिस इज बिफोर एंड दिस इज आफ्टर लैंटना कमारा इन्वेजन, ठीक है। सो मिशन लैंटना एक सज्जनगढ़ वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है राजस्थान में, वहां पे ये चलाया जा रहा है वॉलंटरी फिजिकल वर्क, दैट इज श्रमदान के बेसिस पे। देन वाटर हाइसिंथ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेजिव एलियन स्पीशीज। ऑर्नामेंटल प्लांट की तरह इसे इंट्रोड्यूस किया गया था, अगेन ट्रॉपिकल अमेरिका से आया है। पर्पल कलर के फ्लावर्स होते हैं, वाटर बॉडी में इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। जैसे ही वाटर बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जाता है, कोई और बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकती। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सटिंक्शन ऑफ अ नंबर ऑफ फिशेस, ठीक है। और इसको इकॉर्निया भी कहा जाता है, इसको टेरर ऑफ बंगाल कहा जाता है, बिकॉज फ्लावर्स देखने में बहुत अच्छे हैं लेकिन पूरी वाटर बॉडी पे कब्जा पा लेते हैं, और कभी कभी तो ऐसा भी देखा जाता है कि पूरा इकोसिस्टम ही खराब हो जाता है। सो दैट इज रिगार्डिंग योर वाटर हाइसिंथ। एंड लास्ट में है हमारे पास अगेराटीना अडीनोफोरा। ये भी अगर आप इसकी इमेज देखोगे तो यहाँ पर कम है और ये पूरा कब्जा पाया हुआ है, और इसके फ्लावर्स ना इस तरह के होते हैं, क्रॉफ्टन वीड इसे कहा जाता है। ये भी नेटिव टू अमेरिका से ऑर्नामेंटल प्लांट की तरह इसको लाया गया था। अब इसने भी हमारे जो प्रोटेक्टेड एरियाज है, फॉरेस्ट है, उस पर कब्जा पाया हुआ है। एंड इट इज टॉक्सिक टू हॉर्सेस। अगर हॉर्सेस इसको खा लेना तो उनको न्यूबिन बा हॉर्स सिकनेस हो जाती है, विच इज वेरी वेरी प्रॉब्लमैटिक, राइट। सो दिस वॉज रिगार्डिंग द इन्वेजिव एलियन स्पीशीज। हमने सिर्फ प्लांट्स वाली डिस्कस करी है। अगर आपको कोई भी डाउट है इसमें, आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हो। ऑल द इमेजेस हैव बीन टेकन फ्रॉम ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन रिपोर्ट ऑफ 2022, बिकॉज इसमें इन्वेसिव स्पीशीज के ऊपर काफी अच्छा डिस्कशन है, तो मैंने उसका जिस्ट निकाल के आपके सामने रख दिया है। सो आई होप आपको ये पसंद आया होगा। डाउट है तो कमेंट्स में पूछिए, कोई सजेशन है तो कमेंट्स में बताइए। एंड लास्टली 2025 के कोर्सेज भी हमने लॉन्च कर दिए हैं, तो अगर आप इनको ज्वाइन करना चाहते हैं तो आज लास्ट दिन है जब आप लोडी 24 कोड यूज करेंगे और 15% एडिशनल डिस्काउंट पाएंगे। कोई भी डाउट है आप हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं। वी आर देयर टू हेल्प यू। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे अहेड।